नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में कई प्रकार के योगों का निर्माण होता है। इन्हीं योगों में सबसे श्रेष्ठ और शुभ है गजकेसरी योग। कहा जाता है कि गजकेसरी योग के प्रभाव से आर्थिक उन्नति की प्रबल संभावना बनती है। साथ ही इस योग के प्रभाव से नौकरी में पदोन्नति का भी योग बनता है। इस योग का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति राजस्व का सुख भी भोगता है। गजकेसरी योग ज्योतिष शास्त्र में बताया गया एक ऐसा राजयोग है जिसका मतलब है हाथी के ऊपर सवार सिंह। इस योग को बहुत ही शुभ और उत्तम बताया गया है, क्योंकि इस योग का निर्माण तब होता है जब गुरु और चंद्रमा की खास स्थिति बनती है। गुरु और चंद्रमा जब किसी राशि में साथ साथ बैठे हो या फिर गुरु जिस राशि में होते हैं उस राशि के चौथे, सातवें और 10वें घर में चंद्रमा होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है वो गुणवान, ज्ञानी, उत्तम गुणों वाला होता है। गजकेसरी योग के बारे में कहा जाता है कि गज यानी हाथी और केसरी का अर्थ स्वर्ण होता है, यानी ये योग शक्ति और धन से जुड़ा हुआ योग है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है उस इंसान के पास हाथी जैसा बल और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। इस कारण से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आर्थिक तरक्की मिलती है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ये गजकेसरी योग धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा से बनता है। कुंडली में गुरु और चंद्र दोनों ही बेहद शुभ ग्रह होते हैं और जब गुरु और चंद्र पूर्ण बलवान हो तो ये योग बनता है। कुंडली में गजकेसरी योग होने पर गज के समान शक्ति और धन प्राप्त होते हैं। कुंडली में गजकेसरी योग गुरु और चंद्र से बनता है। अगर केंद्र स्थान यानी लग्न चौथे, सातवें और 10वें भाव में गुरु चंद्र साथ हो और बलवान हो तो ये योग बनता है। और वहीं अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो या फिर चंद्र पर गुरु की कोई एक दृष्टि जा रही हो तो ये योग बनता है। इस योग में भी सबसे बलवान राजयोग वो होगा जिसमें गुरु अपनी उच्च राशि में चंद्र के साथ हो या चंद्र उच्च राशि में गुरु के साथ हो। गजकेसरी योग में जन्मा जातक कुशल, वक्ता, राजसी सुख भोगने वाला, उच्च पद पर आसीन रहने वाला होता है। ऐसे जातकों पर भगवान गणपति की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके वजह से जातक बुद्धिमान होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। गजकेसरी योग में पैदा हुआ जातक बहुत ही फुर्तीले और साहसी होते हैं। उनके अंदर हर कार्य करने की क्षमता होती है और उसमें वे सफल भी होते हैं। पर कभी कभी गजकेसरी योग फलदायी नहीं भी होता है। कुंडली के अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में ये योग बनता हो तो ये बहुत ही कम प्रभावी होता है। यदि किसी कुंडली में शुभ चंद्रमा और अशुभ गुरु एक साथ एक ही घर में हो तो जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्र या गुरु की नीच राशि में ये योग बन रहा हो तो उसमें भी इस योग से मिलने वाले परिणाम नहीं मिलता, यानी ये योग निष्फल हो जाता है। इसके अलावा जब बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत होकर गजकेसरी योग बनाते हैं लेकिन साथ में केमद्रुम योग भी बन रहा हो तो भी ये योग निष्फल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो गजकेसरी योग का लाभ प्राप्त करने के लिए चंद्रमा और बृहस्पति का मजबूत होना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और साथ ही पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को बृहस्पति देव का पूजा करना चाहिए। ये उपाय करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगी और इससे आपको गजकेसरी योग से भी लाभ प्राप्त होगा। ये रहा गजकेसरी योग के बारे में संपूर्ण जानकारी।
ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।